अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द इंडोज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। नाजरीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत हूं। MQM ने हुकूमत का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बाकायदा तौर पर ऐलान कर देंगे। दो वफाकी वज़रा वज़ीर कानून फ़रोग नसीम और अमीनुल हक ने अपने इस्तीफ़े भी वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिए हैं और ये कहा गया है कि अब वो इस हुकूमत के साथ मज़ीद नहीं चल सकते और तहरीक अदम एतमाद में वो अपोजिशन का साथ देंगे। अलग सुबह तक हुकूमती कमेटी के साथ उनके मुज़ाकरात होते रहे। उसके अलावा अपोजिशन क़यादत के साथ भी उनके मुज़ाकरात हुए और एक मुआहदे पर साइन कर लिए गए हैं और उस मुआहदे के बाद अब MQM प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाकायदा तौर पर इसका ऐलान करने जा रही है। तो इस तरह से हुकूमती इत्तेहादी मुसलसल हुकूमत को छोड़ते जा रहे हैं। शाहजैन बुगटी के बाद मुस्लिम काफ के वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने हुकूमत को अलविदा किया। उसके बाद फिर असलम भूतानी आज़ाद रुकन कौमी असम्बली उन्होंने हुकूमत को अलविदा किया। BAP के अरकान ने हुकूमत को अलविदा किया और आज MQM भी हुकूमत को अलविदा कर रही है और इसके साथ ही हुकूमत की अक्सरियत अब अक़लियत में तब्दील हो चुकी है और तकरीबन वज़ीर आज़म इमरान खान अब अपने ओहदे पर मजीद नहीं रहेंगे। अब मुनहरिफ अरकान की जरूरत भी अपोजिशन को नहीं होगी। अब अपोजिशन के पास जो नंबर गेम है वो 167 से क्रॉस कर जाएगा और अगर सिर्फ और सिर्फ हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन के अरकान की ही तादाद का ही जायजा लिया जाए तो ये फिगर 177 बनता है और इस लिहाज से अब अपोजिशन के पास अक्सरियत है और हुकूमत अक़लियत में जा रही है। अब क्या हुकूमत फिर भी वोटिंग कराएगी, फिर भी तहरीक अदम एतमाद के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, इसका फैसला अब हुकूमत ने करना है। एक आला सतही इजलास जो है वो अब हो रहा है और उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा तमाम अहम हुकूमती रहनुमा शामिल हैं और जायजा लिया जा रहा है कि अब अगली हिकमत अमली क्या इख्तियार की जाएगी। क्या तहरीक अदम एतमाद के प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा या फिर वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं, क्योंकि ये फैसले का वक्त है और फैसले में अब वज़ीर आज़म देर नहीं करेंगे। इस हवाले से हम आपको मज़ीद तफसीलात बताते हैं, लेकिन अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, मुसलसल हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ रहे हैं और इस लिहाज से अगर अब हम नंबर गेम्स की बात करें तो जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि PMLN के 84 और MMA के 15 अरकान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 56 मेंबर्स हैं, इंडिपेंडेंट 4 के 4 अब अपोजिशन के साथ हैं, BNP के 4, BAP के 4 और उसके साथ अब MQM के भी 7 अरकान हैं, जबकि शाहजैन बुगटी, अली नवाज शाह और तारिक बशीर चीमा भी अब अपोजिशन के साथ बैठे हुए हैं और इस लिहाज से ये एक बड़ा फिगर बन गया है। जबकि वो 14 मुनहरिफ अरकान जिन्हें हुकूमत की तरफ से शो काज नोटिस दिया गया था वो इससे अलग हैं और जैसे अपोजिशन ये दावा कर रही थी कि हमारे पास 172 नहीं बल्कि 200 के लगभग अरकान हैं, तो अगर जायजा लिया जाए तो कम से कम 190 मेंबरान असम्बली इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद का साथ दे रहे हैं और हुकूमत के पास तादाद मुसलसल कम होती जा रही है। और अब हुकूमत ने फैसला करना है कि आया वो क्या करेगी, क्या इस प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा या फिर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देंगे और ये मामला ख़त्म होगा, क्योंकि गेम इज़ ओवर। इसके साथ नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि ये कोई ज़्यादा खुशी वाली बात नहीं है, बल्कि जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद से पहले सूरत हाल बनी है, पाकिस्तान में पहले ही सियासी अदम इस्तेहकाम है, कभी भी पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं हुई। 2008 के बाद जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिश की गई थी। 2018 तक किसी हद तक मामलात बेहतर हुए थे, लेकिन 2018 के इंतखाबात के बाद फिर नफरतें और दोनों तरफ से सियासी तजादात बढ़ते रहे और उसके नतीजे में आज 2022 में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई और अब ये जो सियासी इख्तलाफ है ये नफरत में
تبدیل ہوتا جا رہا ہے، جو کہ نہ ملک کے لیے کسی فائدے میں ہے اور نہ ہی اس سے قوم کو کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ اس سے مزید نقصان ہوگا، پاور پالیٹکس کو مزید فائدہ ہوگا اور بکنے والے مزید مضبوط ہوں گے۔ اس سے کبھی بھی ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی، کبھی بھی ملک میں استحکام نہیں آئے گا۔ اس طرح سے حکومتیں جانے سے کبھی بھی معاشرے ترقی نہیں کرتے۔ جب سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف ایک موو چلی تھی، اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی منتخب حکومت کو اس طرح سے نہیں گرایا جانا چاہیے، اس طرح سے مسائل مزید بڑھیں گے۔ اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، بیک گراؤنڈ رابطے ہونے چاہیے تھے، قبل از وقت الیکشن ہونے چاہیے تھے، لیکن اس طرح سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہونے سے بحران ختم نہیں بلکہ بحران مزید بڑھیں گے۔ کیا آنے والے وقتوں میں یہ حکومتیں کام کر سکیں گی؟ کیا پھر عمران خان خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس حوالے سے مزید جو بھی خبریں ہوں گی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آخر میں صرف اتنا کہتا چلوں کہ ہم صرف اور صرف رپورٹ کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف ان خبروں کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں جو خبریں حتمی ہوتی ہیں، کیونکہ بطور صحافی ہمارا کام آپ تک حقائق پہنچانا ہے۔ ہم کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت کی بات نہیں کر رہے، ہاں جمہوریت کی بات ضرور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ عوام کا بنیادی حق ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہم سے یہ توقع رکھے کہ ہم اس کی فیور میں بات کریں گے اور کسی کی مخالفت میں بات کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو بات حقائق کے مطابق ہوگی وہی بات آپ تک پہنچائی جائے گی۔ اسی پروگرام کے ساتھ، اسی بریکنگ نیوز کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اس حوالے سے مزید جو بھی خبریں ہوں گی ہم آپ کو بر وقت آگاہ کرتے رہیں گے۔